हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों को टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीडब्ल्यूबीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात करें यहाँ पे सीटेट और उसके साथ में अदर स्टेट टीटीज की, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के जो भी आपके पैडागोजी के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका मुक्त अंक वाला प्रश्न है। 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है, या फिर 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 ये संख्या जो है वो आरोही क्रम में लिखिए। या फिर कौन सा बड़ा है, यानी कि 1/3, या फिर 7/5, या फिर 2/7, 2.7 से बड़ी कोई भी चार संख्या लिखिए। तो यहाँ पे मुक्त अंक वाला जो प्रश्न पूछा गया है, तो इसका तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा ऐसा प्रश्न है जो वही मुक्त अंक के लिए हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है, यानी कि 2.7, 2.7 से बड़ी कोई भी चार संख्या है, तो वो कोई भी अपने मन की चार संख्या लिख सकता है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे पर्टिकुलरली एक ही आंसर आने वाला है। अब 2.7 यानी कि 2.7 से बड़ी कोई भी वो चार संख्या लिख सकता है, ठीक है। उसमें वो चेंजेस हो सकते हैं, मैंने कुछ और संख्या लिखी और सामने वाले कुछ और संख्या लिखी, तो वो हो जाता है आपका मुक्त अंक वाला प्रश्न, ठीक है, जिसमें आपको अपनी स्वेच्छा से भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका उत्तर एक ही आने वाला है, इसका भी उत्तर जो है वो सीक्वेंस में ही मिलेगा और इसका भी जो है वो आंसर सेम रहने वाला है एक, बट यहाँ पे आपको चॉइस मिलती है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न यानी कि 2.7 से बड़ी कोई भी चार संख्या आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है उसको चॉइस मिल रही है, वही आपका मुक्त अंक वाला प्रश्न हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है। श्याम पट का तल है, जियो बोर्ड है, 3D स्लाइड्स के नेट्स, या फिर क्यूब्स। 3D सॉलिड्स के नेट्स जो मिलते हैं वो, या फिर क्यूब्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शिक्षार्थी को सरल आकृति है या फिर लंबे हैं कोई किनारे, ये सारी चीज़ों को अगर हमें परिचय कराना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है, तो यहाँ पे हम सबसे बेस्ट जो यूज़ कर सकते हैं वो है उनके लिए जियो बोर्ड। जिस पे देखिए जियो बोर्ड जो आपका ऐसे आकृति होती है, उस पर सब ऐसे लगा हुआ होता है, उस पर सब आकृतियाँ बना के सब बताया जाता है कैसे है क्या है एंड ऑल। तो वही जियो बोर्ड के थ्रू जो है वो इनको कहा जा रहा है कि भाई ये सबसे उत्तम उपकरण है जिसके थ्रू ये जो है वो परिचय करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है, यानी कि यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप जो है क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड 235 सेंटीमीटर है। यदि उसने जो है वो समान लंबाई के टुकड़ों में अगर काटना है, तो प्रत्येक टुकड़े की जो अधिकतम लंबाई है वो क्या होगी। यहाँ पे आपको जो है वो क्वेश्चन तो दिया है, बट क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये डैश के लिए पूछा गया है, किसके लिए पूछा गया है, तो ये देखते हैं किसके लिए पूछा गया है। तो HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने, गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा के लिए, HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच के लिए, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्याओं समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न से सीखी गई जो भी संकल्पनाएँ हैं, यानी कि आपका जो लास्ट वन है, सीखी गई जो भी संकल्पना है, इसका प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान कौशल जो है वो उसको बढ़ाना, ठीक। तो ये जो डी ऑप्शन है ये इस टाइप के लिए जो प्रश्न पूछा गया है कि जो भी संकल्पनाएं हैं उसका प्रयोग करते हुए समस्या समाधान का जो है वो कौशल बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या दी गई है, यानी कि निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का जो है वो प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे पूछा गया कि भाई ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र से किस दक्षता की ओर ये जो है क्वेश्चन संकेत करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है आपका, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर जो दूध है वो बेचता है, तो वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के हिसाब से ये किस दक्षता की ओर, किसकी कैपेसिटी की ओर ये जो है वो संकेत कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे संश्लेषण आंसर में दिया है, ज्ञान दिया है, बोधन दिया है, विश्लेषण दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अगर सही आंसर की, तो ये जो है विश्लेषण किया जा रहा है ना। संश्लेषण क्या होता है, गैदरिंग होती है, विश्लेषण उसको जो है वो नोटिफाई के अलग अलग जो है वो डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो 10 दिन में इतना दूध बेच रहा है, तो फिर भाई एक दिन में कितना दूध बेचेगा ये पूछा, तो यहाँ पे जो है वो विश्लेषण हो रहा है।
रशीद जो है वह कक्षा 5 में पढ़ता है और विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत वो कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई हो रही है भैया। तो पियाजे के ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश चरण पे है, मतलब उसको ये तो समझ में आता है कि भाई त्रिभुज है, ये वाला अलग त्रिभुज है, ये अलग त्रिभुज है, जिसको जो है वो आइडेंटिफाई करके इसको जो है क्लासीफाई करना है, तो वो क्लासीफाई तो उसको कर पा रहा है, लेकिन उसका जो तीनों का योग होता है, टोटल होता है अंतःकोणों का 180 अंश, वो उसे नहीं समझ में आ पा रहा है। तो वो पियाजे के हिसाब से संज्ञानात्मक सिद्धांत के किस चरण में है, किस स्टेज में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी गति अवस्था में है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की, तो यदि कोई भी शिक्षार्थी प्रश्न को वर्गीकृत अगर कर सकता है, लेकिन उसके प्रकार के प्रश्नों की व्याख्या करने में असमर्थ है भाई, मतलब वो इसको पता तो चल रहा है कि भाई ये त्रिभुज है, इसको अलग करने का है, मतलब ये जो है वो ये वाला ट्रायंगल है, ये वो वाला ट्रायंगल है, मतलब डिफरेंशिएट वो कर पा रहा है, लेकिन उसके अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। ये उसे समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो है वो यहाँ पे किस चरण में है, किनके हिसाब से, भाई पियाजे के हिसाब से, तो पियाजे के हिसाब से ये जिस चरण में है वो बच्चा है आपके मूर्त संक्रियात्मक में, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कोई भी शिक्षार्थी जो प्रश्न को अगर वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन उसके प्रकार जो है वो प्रश्नों को व्याख्या करने में अगर वो असमर्थ है, तो वो पियाजे के हिसाब से संज्ञानात्मक सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के इस चरण में वो बच्चा है, यानी कि सेकेंड स्टेज जो यहाँ पे दी गई है, ये क्वेश्चन के हिसाब से सेकेंड स्टेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भाई कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, इसके अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना, स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत कर रही है। तो यहाँ पे कुछ आंसर्स दिए हैं, चलिए आइए उनकी भी बात कर लेते हैं। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्त का संचलन करने के लिए, गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने के लिए, या फिर वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, या फिर स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, या फिर शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। देखिए क्वेश्चन जो हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्या दिया था। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 2005 है हमारी, उसके अनुसार जो गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव जो गणित शिक्षा का है, उसकी गणितीकरण की जो क्षमताएं हैं उसका विकास करना है। बच्चे के अंदर जो भी गणित की स्किल्स है उसको जो हमें विकास करना है, डेवलप करना है। तो स्कूली गणित का जो सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, है ना। तो यहाँ पे गणितीकरण से मतलब जो बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास करने की ओर यहाँ पे संकेत हो रहा है एनसीएफ 2005 के हिसाब से। तो देखिए आपके आंसर्स की तरफ अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे आपका जो पहला वाला है, यानी कि पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्त का संचलन करने के लिए, गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने के लिए, तो आपका जो बड़ा वाला है यही वाला आपका जो है वो सही उत्तर एग्जैक्टली दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की जो विशेषताएं हैं वो क्या हो सकती हैं। उनमें जो है वो कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सके, या फिर केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए, या फिर उन्हें जो है वो मोटी व भारी होना आवश्यक है। देखिए मोटी और भारी होना तो कतई आवश्यक नहीं है, यानी कि द वाला जिस भी ऑप्शन में आपका दिया है वो तो ऐसे ही निकल गए, है ना। अब बचते हैं अ, ब और स। तो यहाँ पे जो इसमें से क्या है, कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो, आपको क्या लगता है होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास जो है उनमें होने भी चाहिए, यानी कि ढेर सारे जो है लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस के लिए उनको एक्सरसाइजेस देना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि उनके जो है वो प्रॉपरली एक्सरसाइजेस अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर उनको जो है वो समझ में भी ज़्यादा आएगा क्वेश्चंस। तो ये जो है ज़रूरी है उनके अभ्यास के लिए। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का जो है वो परिचय दिया जा सके, तो ये भी बिल्कुल ज़रूरी है, यानी कि ए और बी तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ज़रूरी है। आइए देखते हैं थर्ड वाला, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल।
देखिए मतलब बोर्ड पे हमने जो करा दिया वहाँ पे, या फिर सिर्फ वही देना, यानी देखिए टेक्स्ट बुक्स वगैरह में कैसा है, एक दो क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके दिया रहता है ना, उसके बाद एक्सरसाइज पीछे दी होती है, तो वो जो एक दो क्वेश्चन है बस उतना ही सॉल्व करा के हमें छोड़ देना है और बच्चे को बोलना भाई खुद से कर लेना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है आपका यही कह रहा है वो कि केवल हल किए गए अभ्यास ही जो है वो शामिल किए गए हों। तो ऐसा नहीं है कि भाई केवल हल किया हुआ शामिल करना है, सारे टाइप होने चाहिए, है ना। तो उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो और स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय भी दिया जा सके, यानी कि ए और बी आपका जिसमें भी है वो जो है वो आपका सही है। द वाला तो पहले ही निकल गया, तो ये दोनों आपके जो है वो ऐसे ही जो है आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अब और स तो यहाँ पे आएगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि हल किया गया अभ्यास प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं। और ब जो है वो आपका बी वाला जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो 2005 है वो किस पे बल देती है। गणितीय चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए जो वो आवश्यक है, या फिर शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, या फिर निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या जो है वो अलग हो। आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो बिल्कुल बनता ही है। और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 अगर किसी चीज़ पे बल देती है तो वो है आपका गणित में सफलता जो है वो प्रत्येक बच्चे के लिए जो है वो आवश्यक है। ये जो है वो इस चीज़ पे बल देती है। कौन? राष्ट्रीय रूपरेखा 2005, ना कि टीचर। हाँ ठीक है, नहीं तो आप बताएंगे भाई टीचर ऐसे कर दिया। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।